हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में मैथ नर्ड में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर 2 पार्ट नंबर 2, जहां पे हम आपसे कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि फाइंडिंग द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कैसे जीरोज निकाले सर, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है बेटा तो उससे जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं जहां पे 1 मार्क्स से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स और ये सारी चीजें, डिग्री, ये सारी चीजें डिस्कस की हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 और साथ के साथ हम एक्सप्लेनेशन लेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर मुझे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज दे रखा है तो कैसे पॉलिनोमियल निकालना है, ये सारी चीजें यहां डिस्कस होंगी विद कॉन्सेप्ट्स। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारे ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए, जो हमारा आज का टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज क्या होते हैं? जीरोज बोल दो या रूट्स। चैप्टर 4 में इसी को हम बोलते हैं रूट्स। मींस सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स a polynomial px will become 0। जैसे मैंने लिखा px इक्वल्स टू x माइनस 5। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर है। अब मैं x की वैल्यू क्या पुट करूंगी ये 0 बन जाए 5। अब ये तो मुझे इजीली पता चल गया, लेकिन 0 निकालने के लिए हम यूजुअली क्या करते हैं, इसको इक्वल्स टू 0 करते हैं। अब ये बन गया 5, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऐसे तो निकालना नहीं। अब यहां पे क्या है, ये तो लीनियर है तो इजीली निकल गया। अगर यही होता एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अब इक्वल टू 0 कर दोगे तो क्या करूं सर? तो हमें पहले इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इफ द फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल, तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। सबसे पहला स्टेप क्या होगा? फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल मुझे दे रखा है उसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद कंपेयर द फैक्टर्स विद 0। हमें फैक्टर्स को किससे कंपेयर करना है? 0 से। मींस जो हमारा पॉलिनोमियल है px, इसको मुझे लिखना है इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। यूजुअली एक पॉलिनोमियल जो मुझे दे रखा होता है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, आप में से कई लोग क्या करते हैं, चैप्टर 4 का फॉर्मूला लगाते थे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों लगा सकते हैं बेटा? यहाँ पर जल्दी जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो? अगर आप फैक्टराइज कर सकते हो फैक्टराइजेशन से करो ना, फैक्टराइजेशन से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, है ना? नहीं आता है तो कर लो उससे। तो यहां पे कुछ एक्सप्रेशन बनते हैं बेटा। यूजुअली देखा गया कि अगर मेरे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में तीनों ही टर्म गिवन है तो यहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, या एक आइडेंटिटी बन सकती है a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर। पर जरूरी नहीं है आप आइडेंटिटी सर्च करो, आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। कई बार क्या होता है बेटा, यहां कंडीशन होती है a 0 नहीं होगा कभी भी। अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो ये पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं होगा फिर, है ना? दूसरी चीज, तो जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात चल रही है हमारी। अब दूसरी चीज हमारे पास कई बार क्या होता है, ax स्क्वायर और मेरे पास दे रखा है bx, c 0 हो गया। ये केस बता रहा हूं। उस केस में हमें क्या करना है, फैक्टराइज कैसे करना है? देखो इजीली हो जाएगा अभी। ax स्क्वायर प्लस bx में x कॉमन ले लो, ax प्लस b, मतलब मेरे जो दो जीरोज होंगे, एक तो x इक्वल टू 0 और ax प्लस b इक्वल टू 0। तो इसको मैं कंपेयर करके दो जीरो इजीली निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकता हूं? तो एक एक केस बन गया हमारा कि ऐसे हम जीरोज निकाल सकते हैं। यहां हमें क्या करना होगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना होगा। थर्ड केस, जो मेरी कांस्टेंट टर्म है वो 0 हो जाए तो सर, तो देखो ax स्क्वायर सॉरी b 0 हो जाए और कांस्टेंट टर्म यहां प्रेजेंट हो। यहां पे कांस्टेंट टर्म 0 थी, अब क्या हो जाए b 0। जैसे b 0 हो गया तो x रिमूव हो जाएगा। x रिमूव होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन में ऐसे कंडीशन हो सकती है। उस केस में हम क्या करेंगे सर, तो ऐसे केस में
आपको यूजुअली ये माइनस का साइन होगा, नहीं तो जीरो जो है मेरे इमेजनरी हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा होगा जैसे टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको आप डायरेक्टली जीरो से कंपेयर कर लो, क्योंकि टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो होगा, तो टी स्क्वायर क्या हो गया 15। अब आपने एक चीज पढ़ी है 10th क्लास में, वैसे 9th में भी पढ़ाते हैं हम ये चीज, जब भी टी स्क्वायर इक्वल टू 15 है तो टी की वैल्यू क्या होगी रूट ऑफ 15, जो कि पॉसिबल नहीं है, और क्या लगाएंगे प्लस माइनस, जीरोस विल बी प्लस माइनस। प्लस माइनस क्यों मिलता है बेटा, देखो मैं अपने माइंड में एक नंबर सोच रहा हूं, ठीक है, मैंने बोला उस नंबर का स्क्वायर लेने पे 4 मिल रहा है, मैंने एक नंबर सोचा जिसका स्क्वायर 4 है। अब देखो मैंने हो सकता है माइंड में नंबर सोचा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, बट मैंने अगर सोचा हो -2 तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा 4। तो आपको पता है कि ये 4 का कैसे मिला, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है तो -2 का स्क्वायर भी तो 4 होता है, तो जब आप रूट लोगे तो आप प्लस माइनस लिखेंगे। बात समझ आ रही है? तो अब से एक चीज ध्यान रख लो, अपकमिंग फॉर फ्यूचर लाइफ में हमेशा एक ही चीज ध्यान रखनी, जब भी किसी नंबर का रूट लेंगे तो हमें क्या लगाना है प्लस माइनस। ठीक है, चले हम आगे, चलिए नेक्स्ट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमने डिस्कस किया। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में हमने दो सिचुएशन डिस्कस कर ली। अब देखो मैं एक एग्जांपल इसका भी ले लेता हूं बेटा, जो ये वाला केस है, कौन सा, जिसमें मेरे पास C0 है। जैसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x। अगर इस एग्जांपल को देखूं तो इसमें क्या होगा, x कॉमन आ गया, 4x प्लस 5, एक तो हो गया x इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/4। बात समझ आ गई? तो ये सिचुएशन बन सकती है हमारी। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, पीछे वाली स्क्रीन का, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अब देखो हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। अब हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोज, लेट द जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। देखो हम क्यों लिखते हैं अल्फा बीटा, यहां पे मेरे पास x की दो वैल्यूज मिल रही थी बेटा, अब मैं x की वैल्यू 0 बोलूं, x की वैल्यू -4 π/4 बोलूं, तो हम किसी एक वैल्यू को, फर्स्ट वैल्यू को हम एक सिंबल असाइन कर देते हैं, जो वेरिएबल तो ऑलरेडी है इसमें, तो हमने सिंबल, मैथमेटिकल सिंबल असाइन किया, दैट इज कॉल्ड अल्फा, और यहां बीटा। तो मैथ्स में यूजुअली हम यूज करते हैं अल्फा और बीटा, गामा, ये सारे यूज करते हैं थीटा एंगल के लिए। तो अल्फा हमने इसको असाइन कर दिया, मतलब x की वैल्यू 0 जिसको हम बोल रहे हैं अल्फा, x की वैल्यू -5/4 जिसको हम बोल रहे हैं बीटा। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारे दो जीरोज हो गए, राइट। तो यहां पे हमने वही जीरोज अज्यूम किया कि इसके जो जीरोज होंगे वही होंगे। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज क्या होता है, एक होता है सम ऑफ जीरोज। पहला रिलेशन क्या होता है सम ऑफ जीरोज, जो मेरे दोनों जीरोज हैं जिसको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू जो होती है बेटा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कांस्टेंट टर्म, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है b। देखो इसका साइन प्लस में ही है तो मैं b की वैल्यू पॉजिटिव लूंगा, और ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, राइट, -b/a, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a। दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मींस अल्फा मल्टीप्लाई विद बीटा। इसको हम यूजुअली बोलते हैं c/a, मींस कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, और जो भी c का साइन होगा अगर पॉजिटिव तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव तो नेगेटिव लेना, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
बात समझ में आ रही है? तो ये मेरा रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस है। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। पीछे वाला एग्जांपल फिर से ले लेते हैं जिसमें हम चलते हैं। यहां जैसे मेरे पास ये पॉलिनोमियल था, राइट? हमने यहां पे क्या निकाला, इसके दो जीरोस निकाल दिए, एक को मैंने बोला अल्फा और एक को बोला बीटा। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करूं बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मेरे पास ये पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस 5x। मतलब a की वैल्यू जो है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट a है, a की वैल्यू क्या होगी 0, b की वैल्यू क्या होगी 5। अब देखो मुझे ये चेक करना है जो मेरी जीरोज हैं उनका रिलेशनशिप सही आ रहा है क्या। तो देखो अल्फा की वैल्यू यहां से क्या आ रही है 0, तो देखो पहला तो रिलेशन होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, यही तो लिखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए। मीन्स सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, यहां से मैं वैल्यू लूंगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 और बीटा की वैल्यू कितनी है -5/4, प्लस माइनस माइनस होगा, इसमें डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूं, इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 4। क्या आ गया आंसर, सॉरी यहां से ए की वैल्यू बेटा हमने गलत लिखी है, ये 4 है ना, और सी की वैल्यू 0 है बेटा, इस चीज का ध्यान रहे, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा -5/4। कंपेयर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब LHS इक्वल टू RHS आ गया, हेंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। लेकिन तो ये एक रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ हमारा, दूसरा रिलेशनशिप भी तो वेरीफाई करोगे, वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम क्या बोलते हैं C बाय ए। C बाय ए मीन्स अल्फा इंटू बीटा, पहले 0 इंटू -5/4 इक्वल टू सी क्या है 0, 0/4 क्या आ जाएगा, 0/4 होता है 0, यहां भी आ गया 0। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। चले एक्सरसाइज पे बेटा, अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा, फाइंड द पॉलिनोमियल व्हेन द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज इज गिवन। देखो पॉलिनोमियल निकालना है मुझे और रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, फिर से हम बोलते हैं लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा क्या मेरे जीरोज है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज होता है के एक्स स्क्वायर, मैं पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज कर रहा हूं एक्स, माइनस अल्फा प्लस बीटा जिसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोज। हमेशा यहां पे आप सम ऑफ जीरोज लिखोगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो ये के का क्या यूज होता है ये मैं बताऊंगा आपको, है ना, के का क्या यूज होगा ये आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। अब ये के क्या होता है, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने आपको सम ऑफ जीरोस दे दिया 1/4, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दिया मैंने आपको, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे दिया मैंने आपको अल्फा इंटू बीटा, जिसकी वैल्यू आपको दे दी मैंने 1, कितनी दे दी 1। अब देखो मैं लिखूंगा फिर से आंसर लिखते टाइम एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस कितना है 1/4, 1/4 इंटू एक्स प्लस 1। सबसे पहले क्या होगा, इसको हम एलसीएम लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, के एज इट इज रहने दो। अब क्या होगा, इससे एलसीएम ले लिया हमने 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस का 4। अब जो कंप्लीट डिनोमिनेटर होता है ना, एलसीएम लेने के बाद कंप्लीट एंटायर डिनोमिनेटर जो होगा वही हमारी के की वैल्यू होगी। तो हम यहां पे के क्या पुट करेंगे, पुट के इक्वल्स टू 4। जैसे आप 4 पुट करोगे तो ये 4 जो डिनोमिनेटर में है ना बेटा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1x प्लस 4। 1x चाहो तो लिखो, मतलब इसको आप x भी लिख सकते हो और 1x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक्सरसाइज। इसी चीज का वेट था सर हमें, कब आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज की। फाइंड द जीरोस ऑफ द
following quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficient. देखो मैं एक दो चीजें बहुत अच्छे से समझा दूं आपको. पहला जो क्वेश्चन हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, फर्स्ट पार्ट. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इसके जीरोस निकालो. देखो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे इसमें. देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बहुत आसान है, बहुत इजी है. कैसे करनी है हमें वो सीख लो, राइट. देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, कांस्टेंट टर्म से. 1 इंटू माइनस 8 कितना आया, माइनस 8. प्रोडक्ट कितना आ रहा है, माइनस 8. अगर मेरा प्रोडक्ट आ रहा है नेगेटिव, क्या आ रहा है, नेगेटिव. देखो साइन के साथ लेना है. प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो मुझे डिफरेंस ऑफ जीरोस लेना है. क्या लेना है, डिफरेंस ऑफ जीरोस. तो देखो सबसे पहले 8 के हम फैक्टर्स करते हैं. 8 के क्या करते हैं, फैक्टर्स. देखो 8 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8. अब डिफरेंस करना है, माइनस आ रहा है मतलब डिफरेंस लेना है. 8 माइनस 1 कितना होगा, 7. यहां पे क्या आ रहा है, 2. यहां पे b की जो वैल्यू होती है बेटा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में, उससे मैचिंग करवानी है हमें. यहां पे वैल्यू कितनी आ रही है, 2. चलो इसको मतलब ये मेरा नहीं होगा. अब 4 में से 2 गया कितना होता है, 2. यहां कितना आ रहा है, 2. मैच कर गया. तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करना. तो बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना है, तो यहां पे बीच वाली टर्म की जगह क्या लिखेंगे, 4x माइनस 2x. क्योंकि देखो 4 माइनस 2 ही तो होता है 2. तो 4x माइनस 2x माइनस 8. अब एक्स स्क्वायर लिखेंगे एज इट इज, माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8. देखो अब आप फाइनली चेक करना चाहो तो माइनस 4x प्लस 2x कितना होता है, माइनस का 2x. और हमेशा ध्यान रखना जो मैं ये मेथड समझा रहा हूं बेटा ब्रैकेट में ही लिखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. बाहर माइनस होते ही गड़बड़ हो जाती है फिर, है ना. तो मैं उसी पैटर्न में सिखा रहा हूं कि आप बाहर माइनस होता है इसलिए गड़बड़ ना हो आपसे, ठीक है. चलिए अब कॉमन टर्म ले लें दोनों में. यहां से x कॉमन आ गया, x माइनस 4. यहां से प्लस 2, जो साइन यहां होगा वही कॉमन आएगा. यहां क्या है, प्लस, तो साइन चेंज नहीं होगा. x माइनस 4, फाइनल फैक्टर बन गया x माइनस 4, x माइनस 2. अब मैं क्या करूंगा, जीरोस निकालने के लिए कंपेयर द फैक्टर्स विद जीरो. स्टार्टिंग में बताया था मैंने. तो देखो यहां से हमने कॉमन लिया और यहां से लिया. अब 4x माइनस 4 अगर जीरो है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4. x माइनस 2 अगर जीरो है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2. अब एक को हम बोल देंगे क्या, अल्फा, और दूसरे को हम बोल देंगे बीटा. बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है ये चीज या नहीं है. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा बेटा. देखिए हम जो चीज देखने जा रहे हैं बेटा वो आपको अच्छे से समझने आनी चाहिए, है ना, तभी मजा आएगा. तो ये जो कंसेप्ट हम देखने जा रहे हैं अभी, अब यहां से अल्फा मैं किसी को दे दूं अल्फा, इसको बोल दूं अल्फा. अल्फा किसी एक को ले लेते, तो अल्फा ले लो 4. जरूरी नहीं है सर अल्फा 4, बीटा को ले लो 4, ले सकते हो. किसी भी एक वैल्यू को आप अल्फा लोगे, किसी एक को बीटा लोगे. बात समझ आ गई यहां तक. अब रिलेशनशिप निकालना है. ये तो हमारे क्या हो गया, फाइंड द जीरोस. ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया. अब रिलेशनशिप निकालना है. रिलेशनशिप कैसे निकालें सर, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम कंपेयर करते हैं इस पॉलिनोमियल को. किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. चलो इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1. तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 1. b की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 2. c की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 8. पहला रिलेशनशिप क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई ए. तो माइनस तो फॉर्मूले में था, और b की वैल्यू क्या है, माइनस 2. इस चीज का ध्यान रहे बेटा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस. तो अपोजिट साइन कंपेयर करते रहे माइनस आएगा, सेम साइन होते प्लस आ जाएगा. अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1. अब यहां पे अल्फा की वैल्यू रखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4.
4 है ना? हमने कुछ गड़बड़ की है क्या? हाँ, यहां गड़बड़ करी बेटा हमने, ये प्लस आ रहा है, देखो पता है नहीं आपने, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, -2। अब 4 -2, 2 इक्वल्स टू 2। बात समझ आ रही है? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं फिर। अब दूसरा रिलेशनशिप क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा मीन्स 4 इंटू माइनस का 2, ये माइनस बी बाई ए था बेटा। आप चाहो तो इसको आप एक बार ऐसे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाय ए, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कंपेयर करवा देना, माइनस ऑफ -2 बाय 1, दैट गिव्स यू 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, अब यहां पे देखो c बाय ए, c मीन्स -8 बाय 1, तो क्या हो गया? -8 इक्वल्स टू -8। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है बेटा 4s² -4s + 1। देखो वैसे तो ये आइडेंटिटी दिख रही है मुझे, लेकिन मैं आइडेंटिटी पे ना जाऊं तो कर सकता हूं तो भी, कि नहीं कर सकता हूं? बताओ, कर सकते हैं सर, है ना? कर सकते हैं। अब कैसे करना है वो देखते हैं अपन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, क्वेश्चंस की इसकी। तो इस क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है 4s² -4s + 1, सबसे पहले बेटा क्या करेंगे? वही कॉन्सेप्ट, a इंटू सी, 4 इंटू +1, 4 इंटू 1 कितना होता है? 4, प्लस का 4 आ रहा है ना बेटा, +4 लिख दो, क्या दिक्कत है? इसके दो फैक्टर्स करने, जिसका सम किसके बराबर आना चाहिए? इसके, इस वैल्यू के बराबर, 4 के बराबर, b के बराबर। साइन मत देखना, माइनस है प्लस है, इससे कोई मतलब नहीं है। साइन नहीं देखना है, प्लस है माइनस है, ध्यान रखना। 4 इंटू 1 4, और 2 इंटू 2 4, क्या साइन आ रहा है? प्लस। सम करके देखो, 4 + 1 कितना होता है? 5, गलत हो गया। 2 + 2 कितना होता है? 4, सही हो गया। तो 4s² 2s + 2s + 1 बन गया। अब ब्रैकेट ब्रेक करो, 4s² -2s -2s + 1, कॉमन ले लें, क्या कॉमन आ रहा है? 2s, 2s -1, कुछ नहीं बचेगा मतलब 1। अब यहां माइनस है ना, जैसे यहां बेटा माइनस होता है तो साइन चेंज होगा, ध्यान रखना। अब यहां पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1 आ रहा है, क्या हो गया? 2s -1, 2s -1, और ये दूसरा ब्रैकेट भी हो गया 2s -1। दो फैक्टर्स बन गए। वैसे आइडेंटिटी भी लगा सकते थे आप, एज यू विश। चलो अब 2s -1 इक्वल्स टू लिख दो 0, तो 2s -1 इक्वल्स टू 0 लिख दूं, तो उससे क्या होगा? देखो अगर हम ये लिखते हैं 2s -1 इक्वल्स टू 0, देन 2s इक्वल्स टू 1, s इक्वल्स टू 1/2। अब देखो दोनों ही वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो दोनों सेम ही आएगी, तो मैं अल्फा को भी क्या बोलूंगा? हाफ, और बीटा को भी क्या बोलूंगा? हाफ। दोनों वैल्यू क्यों निकाले? क्योंकि दोनों सेम ही तो आ रही हैं, दोनों जीरोज मेरे क्या आ रहे हैं? सेम, तो जीरोज निकाल दिए। अब रिलेशनशिप निकालना है, फिर से वही ax² + bx + c, यहां पे मैं लिख दूंगा 4s² -4s + 1। अब क्या करूं सर? ए बी सी की वैल्यू निकालूं। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 4, बी की वैल्यू कितनी आ गई? -4, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बात समझ आ गई? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, ठीक है। और
देखो यहां रख लेते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहां कर लेंगे, ठीक है। अब देखो माइनस बी बाई, तो ये हो गया 4, सॉरी अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2, माइनस बी, तो माइनस ऑफ -4 अपॉन ए इज 4, हाफ प्लस हाफ 1, -4 -4 माइनस ऑफ -4 प्लस 4, 4/4 1, 1 इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं हुआ, वेरीफाई हो गया रिलेशनशिप। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी बाई ए मीन्स अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2, ये रहा मेरा अल्फा और ये रहा मेरा बीटा, हाफ हाफ, सी बाई ए मीन्स 1/4, 1/4 इक्वल्स टू 1/4। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अब हमारा जो क्वेश्चन है बेटा, ये जो क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में बेटा हम क्या करेंगे, हम इसमें कंप्लीट डिस्कशन नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे इसमें जो पहले इस टर्म को रीअरेंज करेंगे और रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर लेना। तो पहले रीअरेंज करेंगे तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 रीअरेंज कर दिया। अब इसमें फिर से वही चीज करें हम, क्या फिर से हमें वही करना है, इसको पहले चेक करना है, हमें क्या चेक करना है सर, कि पहले इसमें हम ये देख लें कि इसका प्रोडक्ट और सम और क्या आ रहा है। तो 6 इंटू -3 कितना आया -18, माइनस मीन्स डिफरेंस लेना है हमें, क्या लेना है डिफरेंस, डिफरेंस लेना है। तो देखो 6 3 जा 18, 6 - 3 कितना होता है सर 3, गलत हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 - 2 कितना होता है, ये तो गलत हो गया, ये सही, 9 - 2 कितना होता है 7, तो 6x² माइनस 9x, ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाएगा इसलिए, हाँ अब क्या करें, ब्रैकेट ब्रेक किया, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। यहां पे कुछ कॉमन लिया हमने, क्या लिया, यहां हमने कॉमन लिया 3x, अंदर बचा 2x माइनस 3 प्लस का 1, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, इजी है। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लें, तो पहले हमने क्या किया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो इससे क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, 2x इक्वल्स टू 3, तो x क्या हो जाएगा 3/2, इसको अल्फा बोल दो है। दूसरा 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू -1, x कितना हो जाएगा -1/3, इसको बीटा बोल दो। बात समझ आ गई। अब रिलेशनशिप आप वेरीफाई कर सकते हो बेटा, कोई डिफिकल्टी नहीं ज्यादा, एलसीएम ये वो प्रोडक्ट वगैरह, चलो मैं करवा ही देता हूं। देखो इसको अगर मैं देखें तो इसमें क्या करेंगे बेटा, अल्फा प्लस बीटा, मैं पहले ए बी सी वैल्यू ले लेता हूं, ए कितना आएगा बेटा, इसको रीअरेंज करने के बाद 6, बी -7 और सी -3, तो अल्फा प्लस बीटा लेते हैं 1, तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा है 3/2 प्लस बीटा, बट बीटा वैल्यू माइनस में है तो माइनस का 1/3 इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस ऑफ -7/a मीन्स 6, एलसीएम ले लें इसका तो कितना आ जाएगा 6, 9 - 2 7/6, 7/6, 7/6। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो आसान होता है बहुत, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कभी भी किसी को दिक्कत नहीं होती यूजुअली, है ना। इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं अपन, ताकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के नीचे ही आपको शो कर दें, ठीक है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, जो कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा मीन्स 3/2
इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस का 1/2 बच गया, इक्वल टू c बाई ए, -3/6 इज -1/2। इजी है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ज्यादा आसान होने वाला है। ये इसका रिलेशनशिप बेटा बहुत आसान होने वाला है, क्वेश्चन भी बहुत आसान होने वाला है ना। तो इसलिए इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लेना, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है ना। अब देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, 4u² + 8u। अरे सर इसको फैक्टराइज क्या करना है, इसको आपने बताया ही दिया था। हाँ 4u कॉमन आ रहा है बेटा, 4u कॉमन आ गया तो ये क्या बचा, u + 2। अब 4u = 0 तो u कितना हो गया, 0। पहला तो 0 हो गया, ये इसको ले लो अल्फा। अब देखो दूसरा है u + 2 = 0 तो u कितना हो गया, -2, इसको बोल दो बीटा। बात समझ आ गई नहीं आई। अभी मेरे दो जीरोस आ गए, अल्फा और बीटा भी आ गया। अब रिलेशनशिप ले लो, a की वैल्यू कितनी हो गई 4, b कितना है 8, c कितना है 0। अल्फा प्लस बीटा ले लें सर, ले लीजिए, किसने मना किया, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा मीन्स 0 + -2, 0 + -2 इज -0 -2 ही हो गया एक तरह से, -b/a कि -8/4 तो कितना हो गया, -2 = -2। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा, c/a, 0 × -2 0 और 0/4 इज अगेन 0। इजी है, बहुत आसान है सर ये तो। कितना आसान हो गया ना। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी, बहुत इजी लग रही होंगी। इस वाले केस में बेटा हमेशा यही फैक्टराइज कर लेना, बस इजीली हो जाएगा। जब कांस्टेंट टर्म 0, अब b 0 उस केस में क्या करना है बेटा, हमेशा इसको आपको = 0 ले लो डायरेक्ट। t² - 15 = 0 है ना, डायरेक्ट 0 ले लो। आप चाहो तो फैक्टराइज भी कर सकते हो, t + √15 t - √15 वो भी कर सकते हो आप ऐसे, t + √15 a² - b² और t - √15। पर उसमें भी आप क्यों फंस रहे हो, चाहो तो वैसे कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऊपर शो कर देता हूं इसको, ऐसे कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट इसको डायरेक्टली करना चाहूं तो t² = 15 तो t क्या हो जाएगा ±√15। तो अल्फा की वैल्यू ले लो √15, किसी एक को प्लस वाली, किसी एक को प्लस में दे दो, किसी एक को माइनस में। जरूरी नहीं है अल्फा प्लस में होगा हमेशा, बीटा भी हो सकता है प्लस में, अल्फा नेगेटिव हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब यहां देखिए हम सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा, तो उसके लिए पहले एबीसी निकाल लें, एबीसी तो निकाल लें। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है 0, सी की वैल्यू कितनी है -15। अब अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं हम। अल्फा प्लस बीटा जो होगा बेटा -b/a। तो देखो √15 और -√15 दोनों ऐड करते माइनस का 0/1, 0 = 0 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं c/a, तो √15 इंटू माइनस का √15 -15/1, सी की वैल्यू -15/1 हो गई। तो √15 कितना हो गया 15, माइनस तो रहेगा ही, -15 = -15। आई होप आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट होने वाला क्वेश्चन, इसका लास्ट पार्ट, इसके अंदर फिर से मैं आपको फैक्टराइज कर देता हूं, रिलेशनशिप बेटा आप निकाल लेना, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमें टाइम स्पेंड ना करना पड़े। देखो 3x² -x -4, 3 × -4 कितना होता है -12, मतलब प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस में, 3 4 3 जा 12 और 4 - 3 कितना होता है 1। तो ये स्टेप बिल्कुल सही है। 3x² ब्रैकेट के अंदर 4x - 3x, 4x - 3x इज x, ब्रैकेट ब्रेक करो, माइनस माइनस प्लस, इसमें क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ x, 3x - 4, इसमें क्या आ रहा है कॉमन 1,
3x माइनस 4। अब देखो 3x माइनस 4 और ये हो गया x प्लस 1। अब ये दोनों फैक्टर्स को अगर मैं कंपेयर करते हुए चलूं, ठीक है, तो मुझे एक अल्फा मिल जाएगा, एक बीटा मिल जाएगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4/3। इसको अल्फा दे दूं। दूसरा x प्लस 1 अगर ले लेता हूं 0, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। तो इसका मतलब बीटा क्या हो गया -1। अब फिर से आप रिलेशनशिप निकाल लेना बेटा रिलेशनशिप निकाल सकते हो आप, आराम से कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब मुझे दे रखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ गिवन नंबर्स एज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये गिवन है बेटा मुझे। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट जो मुझे दे रखा है ना, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है मुझे क्या 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है क्या -1। मुझे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। इधर भी मुझे ऐसे दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/3। सेम इधर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है √5। बात समझ आ गई? अब देखो फिर से हम लिखेंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला देख लेना बेटा, सम ऑफ जीरोज। अच्छा आंसर लिखते टाइम एग्जाम में फॉर्मूला लिखना है आपको, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो सम ऑफ जीरोज मीन्स 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है, बट ये -1 है तो -1 लिख दो। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते क्या बन जाएगा 4 नीचे आ जाएगा 4x²। याद है मैंने एक क्वेश्चन ऐसे ही लिया था थोड़ी देर पहले, लेकिन वहां पे फर्क इतना था, मैंने +1 ले लिया था बस। अब k की वैल्यू क्या ले 4, k जैसे आप 4 लोगे ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा 4x² माइनस x माइनस 4। बात समझ आ गई? इधर देखो k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स √2x प्लस 1/3। एलसीएम ले ले, एलसीएम लेते क्या हो जाएगा k तो एज इट इज रहेगा, नीचे आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। k क्या पुट करेंगे 3। जैसे अब k 3 पुट करोगे तो फाइनल आंसर लिख रहा हूं बेटा मैं, कैंसिल आउट करने के बाद डिनोमिनेटर क्या आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें हम क्या बोलेंगे k इंटू x² माइनस 0x प्लस √5। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो k की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो x² माइनस x² प्लस √5। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी 1 बाय 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा होने वाला है ये भी बहुत आसान होने वाला है। मतलब अभी तक हम जो चीजें डिस्कस करते जा रहे हैं ना, ये 1 बाय 1 अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए आ रहे हैं। अपन अपने बेसिक एग्जाम्पल जो लिए थे उससे हमारी चीजें स्ट्रॉन्ग हुई है। अब देखिए यहां पे हम देखें तो फिर से वही चलेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1 बेटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। इधर अल्फा प्लस बीटा दे रखा है -1/4, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 1/4। अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, कॉमा कॉमा कॉमा। अब देखो k इंटू x² प्लस अल्फा बीटा मीन्स सॉरी माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आंसर क्या हो जाएगा k की वैल्यू 1 रख लो, स्टार्टिंग में फॉर्मूले में बेटा k रखना और फॉर्मूला पहले लिखना k वाला, तो आंसर ये आ गया। इसमें अगर मैं देखूं तो ये और आसान होने वाला है, k इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरो होता है, बट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना अगले स्टेप में, तो एक स्टेप यूं ले लेता हूं मैं प्लस 1/4। अगर मैं इसको देखूं तो k तो एज इट इज रहने दूं और एलसीएम ले लूं 4, एलसीएम 4 लेते ही ये हो जाएगा 4x²
माइनस माइनस प्लस का 1x और प्लस 1 रहेगा, तो k क्या पुट करोगे 4, पॉलिनोमियल क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। बात समझ में आ रही है, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, k इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और समझ में भी आए होंगे। तो अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को बेटा आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आई गेस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है बेटा, तो एक ही काम करना है हमें, बहुत आसान है, इजी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये जरूर कर लीजिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से पसंद आ रही है बेटा। बैक टू बैक आपको बहुत सारे वीडियोस, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस भी मिल रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, ये सब मिलेगा यहाँ पे। आपको कंप्लीट बोर्ड स्टडी एक जगह पे मिलेगी। मतलब आप मान लीजिए आपकी कोचिंग क्लास है ये, आप कोचिंग जानने की जरूरत नहीं। और एक स्लोगन बोलते हैं आज से हम, अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं, नो मोर फियर ऑफ मैथ्स। अब से ये लाइन हम डेली बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ्स, अब मैथ्स में मार्क्स कम नहीं। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहां एंड करते हैं। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।